दोनों में से किसी एक को ही इस समय खिला सकता हूँ। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं गौरी को रखूंगा और तुम्हें बेच दूंगा। मैं तुम्हें इसलिए बेच रहा हूँ ताकि तुम किसी के घर जाकर भरपेट खाना खा सको, यहाँ भूखे ना मरो। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रघु व्यापारी को बुलाता है। रघु और उसकी पत्नी दोनों बलराम के पैर छूकर नम आंखों से उसे व्यापारी को बेच देते हैं। गौरी की आंखों से आंसुओं के झरने बह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, बलराम, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। कभी तुम्हारे बिना जीना ही नहीं सीखा, तो आज मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे बिना। गौरी, गौरी सुनो मेरी बात, रो मत। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा। जानती हो ना, तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी ताकत है। उम्मीद मत हारो, क्या पता हम फिर मिलें। कब बलराम, कब मिलेंगे हम? जब मैं मर जाऊंगी तब। जानवर कभी अगर एक बार बिछड़े तो दोबारा नहीं मिलते हैं। गौरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी यादें छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हारी बहुत सारी यादें लेकर जा रहा हूँ। हम दोनों उन यादों के सहारे जिएंगे और दोबारा मिलने की आस को कभी नहीं छोड़ेंगे। गौरी को सहारा देकर समझाने वाला बलराम खुद जुदाई की आग में जलकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। जब बलराम को बैलगाड़ी में चढ़ाया गया तो गौरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने जोर जोर से रंभाकर विरोध किया। बलराम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, गौरी, हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, लेकिन हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। तुम मेरी यादों में हमेशा रहोगी। गौरी गाड़ी के पीछे बहुत देर तक भागती रही। व्यापारी बलराम को ले ही गया। ये दृश्य रघु के परिवार के साथ पूरा गांव देख रहा था और ये देखकर सब रो रहे थे। अब गौरी हर रात उसे याद करके उदास और रोती रहती थी। उसने खाना कम कर दिया था और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। वहीं व्यापारी ने बलराम को एक भारी गाड़ी खींचने के लिए लगा दिया था। बलराम बूढ़ा और कमजोर था, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर होने की वजह से वो बहुत जल्दी थक जाता था, लेकिन उसके दिल में गौरी की यादें उसे जीने का सहारा देती थी। वहीं गौरी ने बलराम की अनुपस्थिति में पूरी गौशाला को खाली महसूस कराया। उसने मालिक रघु को बलराम की कमी महसूस करवाई। धीरे धीरे रघु को ये समझ आ गया कि गौरी बलराम के बिना नहीं जी सकती। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बलराम को बेच के। कितनी आसानी से हम अपनी जरूरत के मुताबिक किसी जानवर को बहुत जल्द बेच भी देते हैं और खरीद भी लेते हैं। अरे इतना भी नहीं सोचते कि जैसे हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, ये जानवर भी उसी तरह एक दूसरे को अपना परिवार समझते हैं, प्यार करते हैं। जब मुसीबत के घड़ी में हम अपने परिवार को नहीं छोड़ते, तो मुसीबत आने पर इन जानवरों को क्यों बेच देते हैं? अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी भी हाल में बलराम को घर ले आऊंगा। अब आप सही फैसला लेने जा रहे हैं जी। आप जल्दी से जाइए और अपने बलराम को ले आइए। गौरी के हालात देखकर रघु ने फैसला किया कि वो किसी भी तरह बलराम को वापस लाएगा। रघु ने अपना बचा खुचा अंदर रखा हुआ पुराना अनाज बेच दिया और कुछ पैसे उधार लेकर व्यापारी से बलराम को वापस खरीदने का संकल्प लिया। और थोड़े दिनों में रघु व्यापारी को उसके पैसे लौटा देता है और बलराम को वापस घर ले आता है।